कर सकते हैं स्टार्ट्स की, अगर किसी को भी आप लोगों में से भी स्टार्ट्स की क्लास अटेंड करनी है। चलिए जी पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी हो तो उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 10.2 पेज एक नंबर मिनट 20 पेज 220 क्वेश्चन नंबर 18। ओके क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है पी ए कोमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस। ए कोमा बी कोई पॉइंट है जिसका नाम दिया हुआ है हमने पी, और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है? एक ऐसे लाइन सेगमेंट का विच इज बिटवीन एक्सेस, मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जो लाइन सेगमेंट है ये हो कहीं भी सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, यानी कि फोर्थ की फिगर कुछ ऐसी बन रही होती। मैंने अभी फर्स्ट में ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। बोला गया कि यहाँ इस ये जो पूरा सेक्शन है यानी कि ए बी जो आपका लाइन सेगमेंट है विच इज बिटवीन एक्सेस, उसका मिड पॉइंट है पी। You have to show that equation of the line is x by a plus y by b is equals to 2. इस लाइन की इक्वेशन ये होगी। अगेन यार मेरे को लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए चाहिए ही क्या? दो चीजें, स्लोप एंड पॉइंट्स। एक मतलब स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। कोई मुझे एक पॉइंट तो पता है जिससे लाइन पास कर रही है, बट स्लोप नहीं पता। अगर एक पॉइंट पता है और स्लोप नहीं पता है, इन दैट केस मैं इसको ऐसे तो नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। तो हमने क्या किया कि ये जो एक्सिस के बीच का सेगमेंट है इसकी कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट भी बन रही होंगी। हमने इस इंटरसेप्ट को मान लिया, ये पॉइंट मान लिया ए, ये पॉइंट मान लिया बी। तो मैं बी पॉइंट को लिख सकता हूं। बी पॉइंट को लेट कर लिया मैंने 0, के है, और ए पॉइंट को मैंने लेट कर लिया h, 0 है। क्योंकि मुझे इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है तो मैं ये h और k की वैल्यू बड़ी इजीली निकाल सकता हूं। और इससे होगा क्या कि मेरे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे अब जिसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के। हाँ मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लूंगा। तो सबसे पहले तो आपको P दिया गया है, मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इस चीज का यूज करिए कि ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, क्योंकि देखिए बी में एक x कोऑर्डिनेट 0 है तो a का x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा यहां से सीधा। यानी कि मैं कह सकता हूं h प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू a है पहली इक्वेशन, एंड k प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू है। यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 2 है, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 2। आपके पास a पॉइंट भी आ गया, यानी कि पॉइंट a है 2a, 0, और आपके पास पॉइंट बी भी आ गया, पॉइंट बी है 0, 2b। बेसिकली अगर आपके पास ए और बी पॉइंट आ गया तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आ गया, क्योंकि ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट भी तो बता रहे हैं ए, मतलब जहां पे भी हमारा लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा वही एक्स इंटरसेप्ट है, जहां पे भी वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा वो वाई इंटरसेप्ट है। तो एक्स इंटरसेप्ट आ गई बेसिकली 2a, वाई इंटरसेप्ट आ गई 2b, और अगर ये दोनों चीजें आ गई तो लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट विच इज 2a प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट विच इज 2b इज इक्वल्स टू 1। 2 दोनों से कॉमन लेके दूसरी साइड भेज दीजिए, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 2।
यही प्रूव करना था कि इसकी इक्वेशन ये होगी। इसकी इक्वेशन को पता करने के लिए हम लोगों ने इंटरसेप्ट का सहारा लिया। इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी नो द मिड पॉइंट, एंड एज सून एज वी गेट द इंटरसेप्ट वी गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। आप पूछ अगर सकते हैं हमें कहीं सिर्फ भी ए प्रॉब्लम का हो तो। पॉइंट दिया होता तो फिर हम ढूंढ पाते। नहीं, फिर नहीं कर पाते, एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा। एक पॉइंट से काम तभी चल सकता है जब दिया हो कि वो मिड पॉइंट है या कुछ रेशियो में दिया हो, जैसे 19th क्वेश्चन। अब हमें इसके बाद 19th करना होगा, उसमें भी सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ, बस थोड़ी सी चीजें अलग दी है। उसमें मैं क्या दिया हुआ है मैं बता देता हूँ, यही क्वेश्चन में मैं फिगर बना देता हूँ उसको, बस ये रख कर रहा हूँ। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। मैं इसको इस बार x1 बोल रहा हूँ, इसको इस बार y1 बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने एक पॉइंट यूज करा हुआ है। देखिए ये r पॉइंट है, एक्सिस के बीच वाले लाइन सेगमेंट पे, ये एक्सिस के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उस पे ये r, और ये इसको डिवाइड कर रहा है 1:2। अगर 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाते हुए इस बार x1 और y1 निकालेंगे, मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन बताएंगे। फटाफट सेक्शन फॉर्मूला चेक कर लो, अगर याद नहीं है आपको तो। सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे m/n में अगर, तो mx1 प्लस nx2, ये 0 है तो x1 आपके पास इजीली निकल जाएगा, डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल्स टू h। सिमिलरली my1 m0 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू k। वहां से आप x1 y1 निकालेंगे, जैसे ही x1 y1 निकलेगा बेसिकली आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ जाएगा। यू कैन इजीली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन एज वेल। सर 1 मिनट। हाँ जी बिल्कुल, रुके हुए हैं। ऑल्सो मैं कुछ क्वेश्चंस भी लिख रहा हूँ 10.3 एक्सरसाइज के। मैं वो सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जो आपने अटेम्प्ट करने ही करने हैं। इसी में से मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। सर आप 13th बता सकते हो? किसका 13th? एक्सरसाइज 10.2 का। 220। हाँ 220 ओके, पेज। बिल्कुल बताते हैं, पहले तू मेरे को ये बता फिर मैं 13 पे पहुंचू। हाँ सर एक ये मिनट। सॉल्व करो। तो सारे ही करने हैं, 15 16 17 18 कुछ मैं कराऊंगा, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। मिसलेनियस के एग्जांपल्स 20, 21, 22, 23 as well, 24, 25 आप खुद से देख सकते हैं।
देन मिसलिनियस एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लगा लेने चाहिए मेरे हिसाब से। मैं कुछ कराऊंगा इससे अभी। आप नोट सर डाउन इस कर वाले सकते क्वेश्चन हैं। का x इंटरसेप्ट x/3 है। x1 इंटर नहीं यार 3h होगा मुझे लगता है। सर x है 3h/2 और y है 3k। नहीं उल्टा बोल दिया तूने। x होगा x1 होगा 3h और y1 होगा 3k/2। ओके देखो यहाँ पे फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 इंटू x1। हमें रेशियो इसीलिए दिए so that you can find out x1 and y1। वन इंटू x1 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू h। ये तो हो गया 0। ऐसा आया x1 इज इक्वल्स टू 3h। फिर बना हमारे पास 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू k। यहाँ से y1 आ गया 3k/2। या जैसे ये दोनों चीजें आई अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x बाई एक्स इंटरसेप्ट यानी कि 3h प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट यानी कि 2y/3k हो जाएगा अपॉन 2 नीचे ऊपर चला जाएगा इज इक्वल्स टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं x बाई एच प्लस 2y/k इज इक्वल्स टू 3। ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन। h, k पॉइंट कोई ना कोई कांस्टेंट पॉइंट ही है। h और k की अपनी अपनी वैल्यूज होगी कुछ भी जो भी। थर्टीन से लेके 24 तक लिखे हैं मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज के तो सारे ही लगाने। बिल्कुल बता सकते हैं जी। 13 काफी अच्छा क्वेश्चन है 13 भी। हाँ जी आगे बढ़े। कोई बच्चा है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके सो क्वेश्चन नंबर 13 इज हमें दिया गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 2। ठीक है हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो पास कर रही है 2, 2 से और जिसके इंटरसेप्ट्स का सम 9 है। यहाँ पे कोई पॉइंट है 2, 2 इंटरसेप्ट होगी ये होगी a, 0 एक्स इंटरसेप्ट हो गई a, y इंटरसेप्ट हो गई b विच इज 0, b। हमें दो चीजें दिखी हैं एक तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन 2, 2 से पास हो रही है एंड सेकंड इसके इसकी इंटरसेप्ट्स जो हैं कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस वो सम इज 9। तो इसके इंटरसेप्ट्स का सम दिया हुआ है हमें a प्लस b विच इज 9। अगर मुझे a और b इंटरसेप्ट्स पता है तो मैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिख सकता हूं। सर हमने इधर इंटरसेप्ट्स को वो x, 0 और 0, y क्यों नहीं लिया?
हेलो एक्स और वाई लेंगे तो फिर एक्स के नीचे एक्स लिखेगा तो कट कर देगा 1 लिख देगा, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। कुछ भी वैल्यू ले सकता है, एक्स वाई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक्स वाई तो एक बार ऑलरेडी इक्वेशन में यूज होते हैं ना। एक्स वन वाई वन ले सकता है, एक्स वन कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वाई वन। भाई तेरे को तो डिनोट ही करने है ना, कोई भी वेरिएबल ले ले। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि मतलब एक्स वाई तो नहीं लेने, इसलिए नहीं लेने क्योंकि एक्स वाई से फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि दो नोटेशन एक जैसी हो जाएंगी। तो इसको कुछ भी ले, एक्स वाई से अलग ले, बट कि एक्स और वाई तो एक ऑलरेडी यूज हो रहे हैं ना इक्वेशन, जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं। और वैसे भी ये तो एक नोटेशन है, जो तू चाहे वो लिख सकता है, मैं नहीं कह रहा कि ये लिख ए और बी। जनरली ए और बी लिखी होती है हमेशा। क्यों, बात समझ आई? Yes, sir. ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, जहां पे a और b है इसके इंटरसेप्ट, और हमें एक रिलेशन पता है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9। इस रिलेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि मैं लिख सकता हूँ x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की जगह लिख दे 9 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी। अभी हमें a नहीं पता है, अगर a पता चल जाए तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। a पता करने के लिए दिस लाइन passes through 2, 2। अगर ये लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो दैट पॉइंट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका मतलब अगर आप x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह भी 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां से आप a की वैल्यू निकाल लेंगे, एज सुन एज यू गेट द a आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन भी बन जाएगी। इक्वेशन ऑफ 2 कॉमन ले लीजिए बाहर, तो ये बन जाएगा 9 माइनस ए प्लस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 9 माइनस ए। अब तो पूरा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बचा है मोस्टली। माइनस से माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऊपर 2 इंटू 9 बच जाएगा बस, तो हो जाएगा 18। वहां पे ए इंटू 9 माइनस ए को दूसरी साइड लेके गए और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9a माइनस ए स्क्वायर which also can be written as a square minus 9a plus 18 is equals to the 0। आप a की वैल्यू सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनेगी 3, वो a की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आंसर आएंगे 3 या 6। इसका मतलब या तो इक्वेशन होनी चाहिए x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1, अगर a इज इक्वल्स टू 3 है तो। और अगर a इज इक्वल्स टू 6 है तो इक्वेशन बननी चाहिए x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से इक्वेशन बन गई 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, एक आंसर। यहाँ से इक्वेशन बन गई, ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दो y में, 6 बन जाएगा, उधर चला जाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। दोनों ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम पेज नंबर 228, क्वेश्चन नंबर 9। कोई ऐसा बच्चा है कि जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड, तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। ओके ओके, ऑल्सो कैन बी प्रोसीड, कोई बच्चा है तो भी यू कैन रेज दें। So next question is question number 9 on page number 228. Question is find angles between the lines। दो लाइंस दी गई हैं आपको,
यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। फटाफट कोई ये बताओ सबसे पहले तो, क्या एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकलता था? सर एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए फॉर्मूला आपने बताया था लास्ट क्लास में। जी, लास्ट में नहीं, सबसे पहली क्लास में बताया था। अब बताओ जरा क्या था वो फॉर्मूला। तो tan थीटा का tan फॉर्मूला थीटा। क्या है? बिल्कुल। सर tan थीटा इज इक्वल टू mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें चाहिए स्लोप दोनों स्ट्रेट लाइंस के m1 और m2। क्या हमारे पास यहाँ पे स्लोप है दोनों स्ट्रेट लाइंस का? कैन यू टेल मी द स्लोप ऑफ दीज स्ट्रेट लाइंस? पहले वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताओ प्लीज। इसी के लिए सीखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते थे तो क्या करते थे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी कि एक तरफ y होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दूसरी तरफ सारी वैल्यूज ले जाओ, जो x का कोफिशिएंट बनेगा फिर वो स्लोप होगा। फॉर एग्जांपल -√3। -√3, यस। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, y इज इक्वल्स टू -√3 टाइम्स x प्लस 1। सेकेंड का भी बता दे फटाफट क्या है। m1 की वैल्यू आ जाएगी -√3। तो सेकंड का -1। नहीं, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है? y का कोफिशिएंट 1 नहीं है अगर तू x को सीधा उधर भेज देते तो। ओ सर -1/√3। -1/√3, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे √3y लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू -x प्लस 1। y बनेगा -1/√3 इंटू x प्लस 1/√3, दोनों को √3 से डिवाइड कर दिया, यानी कि स्लोप आया -1/√3। अब आप एंगल निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू आएगी -√3, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, +1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -√3 इंटू -1/√3। सॉल्व करने पे tan थीटा बनेगा, यहाँ तो √3 से √3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 ही बच जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √3 से √3, तो -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3। ये तो बना न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर आया 1 प्लस 1। ये आया आपका -2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बचता है tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/√3 बचा, मॉड से बाहर आएगा तो 1/√3 हो जाएगा। क्लियरली आपका थीटा होगा 30 डिग्री विच इज π/6। तो एक्यूट एंगल होगा दोनों लाइंस के बीच में π/6, और ऑब्ट्यूज एंगल होगा दोनों के बीच में इज इक्वल्स टू π माइनस थीटा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल निकालना तो होगा π माइनस π/6 विच विल बी 5 π/6, 150 डिग्री बेसिकली। तो दो एंगल्स हैं, एक है एक्यूट एंगल विच इज π/6, और एक है ऑब्ट्यूज एंगल विच इज 5 π/6। सर एक्यूट एंगल क्या है? ये एक्यूट एंगल है π/6 एंड ऑब्ट्यूज है 5 π/6।
फिर तो दोनों का ढूंढना था ना, मतलब सॉरी दोनों के मतलब एक्यूट एंगल का मतलब कि 90 से छोटे वाला कौन सा एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 90 से बड़े वाला कौन सा एंगल है। जब हम मॉड अप्लाई करके आंसर निकाल रहे होते हैं तो एक्यूट एंगल ही होता है, क्योंकि tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सही यहाँ पे दोनों लिखना जरूरी था। नहीं, तो इसे बता सकते हैं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें पूरा बता रहा हूँ डीपली, तो ये इस तरीके से सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 14 इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का। So next solve question number 14. ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्दो इसके शॉर्टकट फॉर्मूले भी हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन। बट हम आपको दोनों तरीके बताएंगे, शॉर्टकट मेथड भी, कि क्या आप फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन तो। बट अगर सब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन तो आप फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, आपको उस केस में ये पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। जैसे हम कराएंगे सब्जेक्टिव में, फिर वैसे ही आंसर निकालना पड़ेगा इसको। हाँ जी, हटा सकते हैं। कैन वी प्रोसीड? कोई बच्चा है तो बता दो। Okay, so next is question number 14 from the same exercise. This says find the coordinates of the foot of perpendicular from the point -1, 3 to the line 3x minus 4y minus 16. The first point is, what is foot of perpendicular? You guys know what is foot of perpendicular? सर जहाँ पे वो लाइन को मीट करे। बिल्कुल। For example, let's say this is a point. This is a point. ये कोई पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट्स लेट्स से P है, कोऑर्डिनेट्स हमें इसके दिए गए हैं -1, 3, और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन इज 3x minus 4y minus 16 is equals to 0. 3x minus 4y minus 16 is equals to 0. ये हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है और हमारे पास ये पॉइंट है -1, 3. अब अगर मैं इससे परपेंडिकुलर पुट करता हूँ स्ट्रेट लाइन पे, जो कि मैंने आपको करके दिखाया भी है, तो ये परपेंडिकुलर कहाँ पे मीट कर रहा होगा स्ट्रेट लाइन के साथ? दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेट्स से दिस पॉइंट इज h, k, तो मैं बेसिकली h, k निकालना चाहता हूँ, यानी कि जहां पे भी ये परपेंडिकुलर खड़ा होगा, व्हाट इज ये फुट पूछना चाह रहा है मुझसे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब कहाँ पे फुट फीट है इसके, ये पॉइंट है जहां पे फीट है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज दैट पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर मीट्स विद अ गिवन लाइन। ओके, नाउ टू सॉल्व दिस, ये है तो बेसिकली दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही, एक लाइन PQ है और एक गिवन लाइन है 3x minus 4y minus 16। ये हमें कोई गिवन लाइन है और ये PQ लाइन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, पहली चीज तो इसकी इक्वेशन तो मेरे पास है ही 3x minus 4y minus 16, जो एक ऑलरेडी इक्वेशन दी गई है जिस स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं।
सर मेरे तो पास इससे इक्वेशन पॉइंट नहीं है, निकाल लेंगे। पॉइंट निकाल लेंगे। अभी पॉइंट निकालने के लिए पीक्यू की भी तो इक्वेशन चाहिए ना, बिना पीक्यू की इक्वेशन के कैसे निकालेगा पॉइंट? भाई सर ये देखना पड़ेगा दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे। हाँ जी बोलिए एक बार। सर आई थिंक पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, सो देन परपेंडिकुलर का नेगेटिव रेसिप्रोकल। बिल्कुल करेक्ट है, उससे हम परपेंडिकुलर की इक्वेशन लिख लेंगे स्लोप निकालते ही, क्योंकि ये तो हमें बताइए कि परपेंडिकुलर कहां से पास कर रहे हैं। -1,3 एक पॉइंट हमें पता है जहां से पास कर रहा है परपेंडिकुलर। तो हमें बस ये देखना होगा कि इसका स्लोप क्या है। अगर इसके स्लोप की हम बात करें तो स्लोप हम काफी आसानी से निकाल सकते हैं इसका, क्योंकि हमें गिवन स्ट्रेट लाइन दी हुई है और इसका परपेंडिकुलर। अरे भाई हटेगा इससे तो, क्लास चल रही है यार, बोलना। चलो हाँ जी, तो बिल्कुल हमें यही करना था कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी है, ये इसके परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है। सो दिस, लेट्स से दिस लाइन इज L, हियर Q H, K, या हियर नहीं, लेट कर लेते हैं, स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, लेट Q H, K is the foot of perpendicular from P -1,3 to the given line. So PQ is perpendicular to L. Let the slope of PQ be M या M1. And slope of L be M2. अब M2 निकालने में तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसकी तो लाइन की इक्वेशन ही दी गई है। मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज करूंगा, M2 की वैल्यू निकाल लूंगा। M1 निकालने के लिए मैं यूज कर सकता हूं कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब M1 इंटू M2 का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। We can find out M2, we can also find out M1. Now to find out M2, आप इसको चेंज करिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, 4y को राइट हैंड साइड पे ले जाइए, तो ये बन जाएगा 3x - 16 = 4y। 4 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 3/4x - 4 = y, which is the required form of slope intercept line. तो मैं इसको लिख सकता हूँ y = 3/4x - 4। आलोक घबरा मत, अगर हम पूरी की पूरी साइड को इंटरचेंज कर देते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। अब ये मत बोलियो कि आपने पहली बारी में तो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था यस 4y और सर। दूसरी बारी में तो x = 3 एंड 3 = x, दोनों एक ही तो बातें हैं। कोई x को 3 के बराबर बोल या 3 को x के बराबर बोल, कोई अलग अलग चीज थोड़े ना। तो अगर हम यस पूरी सर। साइड लेफ्ट हैंड साइड पूरी राइट हैंड साइड को आपस में इंटरचेंज कर दे, बट कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा उठा के उसको इधर बना दो, उसको उधर बना दो। LHS = RHS बोलो या RHS = LHS बोलो, बात तो एक ही। वही करा हमने यहाँ पे, तो स्लोप आ सर गया। तो M2 3/4 होगा। M2 3/4 होगा। अगर M2 3/4 है तो मैं यहां से M1 निकाल सकता हूँ। M1 हो जाएगा -1/M2, यानी कि M1 हो जाएगा -1/3/4। अपॉन 3/4 तो ऊपर चला जाएगा 4, नीचे रह जाएगा 3। तो इस PQ लाइन का स्लोप -4/3 है। इस PQ लाइन का एक पॉइंट में पता है P -1,3 है, तो इक्वेशन ऑफ PQ मेरे से मैं बना सकता हूँ इजीली। इक्वेशन ऑफ PQ विल बी, पास कर रहे हैं -1,3 से, तो y - 3 डिवाइडेड बाई x + 1, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो चुकी है अभी, इज इक्वल्स टू स्लोप के बराबर रख दिया अननोन स्लोप, नोन स्लोप -4/3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3y, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सॉल्व करके,
-9 -4 +4 -5 3x + 4y सॉरी 3y + 4x - 5 = 0। ये बनी आपकी इक्वेशन ऑफ PQ। अब अगर आप PQ और L की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ सॉल्व करेंगे, अब ये क्वेश्चन 10th का बन चुका है कि आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दी गई है, आप इनका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, मतलब आप ये देखना चाहते हैं कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली। अगर हम इसकी बात करें तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, आप आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये है 3x - 4y - 16। यहाँ पे y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, तो बन जाएगा 9x - 12y - 48 = 0। और इस वाली दूसरी इक्वेशन जो मैंने निकाली है, इक्वेशन ऑफ PQ, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 16x + 4 3 = 12y - 20 = 0। ऐड करिए दोनों को, ये बनेगा 25x - 68 = 0। x की वैल्यू तो आएगी 68/25। ऐसे आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ y की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से। Can someone check answer correct है हमारा? Yes, sir. तो y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? कैलकुलेशन मत करा पूरी, बता दे मुझे, डायरेक्ट जगह ही नहीं बची। किसी भी एक इक्वेशन में x को जाके पुट करेंगे, सर y आपने निकल वहां पे क्या किया था इक्वेशन ऑफ PQ में? वहां पे हमने स्लोप निकाला और हमें एक पॉइंट पता ही था कि कहां से PQ पास कर रहे हैं, -1,3 से पास कर रहे हैं। तो आपने नॉन स्लोप लगाया? अननोन और नॉन स्लोप मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसी तो बनाते हैं, अगर हाँ एक हाँ पॉइंट सर पता है और समझा, स्लोप हाँ पता है ठीक है। तो फिर y - 3/x - -1 +1 हो जाएगा। So -49/25. सॉल्व करने पे x की वैल्यू जब किसी भी इक्वेशन में आप पुट करें तो ये बने y - 49/25। ये था कन्वेंशनल मेथड जो बोर्ड्स पे हमें सिखाया जाता है, बोर्ड्स लेवल पे, CBSE लेवल। CBSE हमसे कहता है कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, बट जब हम कंपटीशन पे चलते हैं तो वहां पे हमें काफी टाइम सेविंग टेक्निक्स की जरूरत होती है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस करने होते हैं कि जल्दी कर पाए। तो उसके लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ऐसी इमेज भी पूछी जा सकती है। दूसरी चीज, अगर इमेज पूछी जाएगी, इमेज का मतलब क्या है मैं अभी वो भी बता देता हूँ पहले इसी क्वेश्चन के साथ साथ, फिर मैं इन दोनों का ही शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि अगर MCQ में आता है तो आप ये यूज कर लो, और अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर पहले आप ये कर लीजिए, लिख लो। कोई बच्चा है उसने नहीं लिखा? सर एक मिनट सर। कुछ भी हैंड रेज कर ले, मेरे को आइडिया रहेगा थोड़ा। सर ये जो अब मैंने मिसलिनियस एग्जांपल्स और मिसलिनियस एक्सरसाइज के जब तक नोट कर रहे हो करते रहो, बस मेरी बात सुनते रहो। मिसलिनियस एक्सरसाइज और मिसलिनियस एग्जांपल्स के मैंने जितने भी आपको टिक कराए हैं, अभी क्वेश्चंस बताए हैं यार, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब साल दर साल मैं कई बार से देखता आ रहा हूँ, और ये आपकी बात नहीं कर रहा मैं, मेरे टाइम से ही, कि यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज मिसलिनियस एग्जांपल्स की, क्योंकि वो काफी अच्छे क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस टफ है कंपैरेटिवली, और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनको जरूर लगाना है। आप सॉल्व करके आएंगे तो क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हैं। Sir, कौन से क्वेश्चंस थे? वही सर एक बार यार बता दो, नोट कर लूं। मैंने नोट ही करवाए थे अभी, किसी ने किए हैं नोट? नहीं सर। वेरी गुड। सर मेरे पास होंगे। हाँ प्लीज अनवी, Sir, सभी को एवरीवन पे डाल दे मैसेज, या तो फिर बता दे। हाँ एक्सरसाइज 10.3 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बेसिकली 10 से लेकर 18 तक सारे ही हैं। 10 से लेके 18 तक, यस। ये देन तो ओवर 10.3 एक्सरसाइज। यस, उसके नीचे भी आपने एक्सरसाइज करके एरो डाला है, उधर लिखा है 20। एक्सरसाइज नहीं, एग्जांपल से हो।
example, okay. Example 20, 21, 22, 23, 24. So 20 से 24 example. Cool. And miscellaneous exercise. उसके अंदर 7, 8, 9, 11, 12. And then 13 to 24. मतलब बेसिकली 11 to 24. और 9 to 10 मार्क्स का आ जाता है सब्जेक्टिव में, तो इसी तरीके से आता था, काफी मार्क्स का चैप्टर आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इससे, तो इसमें ये सब पूछा जाएगा गारंटीड। मतलब ये आप समझ लीजिए कि अगर आपने इतने क्वेश्चन लगा लिए जो मैंने आपको बताया, तो आपका एक दिमाग रुकेगा नहीं स्ट्रेट लाइंस में, पूरे मार्क्स स्कोर कर सकता है, क्योंकि यहीं से कुछ आ रहा होगा। और अगर एग्जैक्टली ये भी नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, चीजें यही करनी होगी। हो सकता है वैल्यूज को इधर उधर कर दें थोड़ा, बट कॉन्सेप्चुअली काम यही करना होगा। ओके, कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट? अच्छा नेक्स्ट क्या, अभी तो हमें इसी के बारे में बात करनी होगी। एक बात कि सपोज ये कोई स्ट्रेट लाइन है और आपसे बोला गया कि ये पॉइंट है, इसकी इमेज निकालिए। इसको मैं x1 y1 बोल देता हूं। ये सपोज इसका कोई फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इमेज का मतलब है कि अगर ये लाइन मिरर होती तो इसकी इमेज कितनी पीछे होती। So let's say this point is P x1 y1, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है x2 y2, तो इसकी मिरर इमेज होगी x3 y3, कुछ दूसरी साइड। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो Q is the midpoint of this line PR. This is foot of perpendicular of P and this is image of P. Actually image को हम P dash बोल देते हैं जनरली, मतलब जो भी पॉइंट लिया होता है। क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ओके। कि आपसे हो सकता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बजाय इमेज भी पूछ लिया जाए। अगर इमेज पूछा जाता है आपसे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बजाय इमेज पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं, आपने जितना प्रोसीजर कर रहे हैं ना अभी तक बिल्कुल सेम करना होगा। आपको पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद यू कैन से Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR या PP डैश। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। इसका ये मतलब है कि आपके पास x1 y1 तो हो गई, जिस पॉइंट के बारे में वो पूछ रहा होगा कि इसकी इमेज बताओ। आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर खुद से निकाल लिया। अब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए और x3 y3 की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल्स टू x2 होगा। 2 को मैंने उधर भेज दिया, ये हो गया x2 2x2। सिमिलरली y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2y2। यहां से आप फुट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। These x3 and y3 will be your image। बस उसके बाद आपको आगे ये काम करना होगा इमेज निकालने के लिए। ऑल्सो अब बात करते हैं जरा कि अगर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था इसका। सपोज ये लाइन है आपकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि q के पॉइंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कि आप ये निकाल लीजिए। तो सबसे पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है Q, तो आप इसको ऐसे लिखिए x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x लाइन का a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y b इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स, इस इक्वेशन के अंदर जाके आप अपना पॉइंट रख दीजिए, यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय तो ये बनेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास, देखिए कुछ ऐसे ही होता था डिस्टेंस ऑफ लाइन भी, बस डिस्टेंस ऑफ लाइन में नीचे अंडर रूट आता था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में ऊपर मॉड आता था, माइनस नहीं आता था। बट अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा अपॉन। और सिमिलरली अगर आप इमेज की बात कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, डिस्टेंस डबल हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस वाला ही कॉन्सेप्ट है, वहीं से बना है फॉर्मूला। y2 minus y1 upon b is equals to minus 2 times ax1, sorry not x2 x1, sorry x2 y2 नहीं, x3 y3 होगा ना, इमेज निकालनी है तो इमेज क्योंकि हमारी x3 y3 है। मैं बताता हूं आपको कैसे यूज करना है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको इसकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के दिखाता हूं, क्योंकि उसका आंसर तो हमारे पास है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इससे भी जा सकते हैं अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी फॉर्मूला बेस्ड है, आपके पास हर चीज के लिए फॉर्मूले होंगे। हमें सीबीएसई में आपको जो क्वेश्चंस कराने होते हैं उसी के लिए जेई पे सब फॉर्मूले बने होते हैं। जितने भी लोग इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो सब ये फॉर्मूला यूज करते हुए निकालते हैं सब चीजें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूले। काम आप सारे वैसे भी कर सकते हो यहाँ पे, और फॉर्मूले से उन्हीं चीजों को बहुत जल्दी भी कर सकते हो। ओके, कैन वी प्रोसीड? मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, कोई बच्चा है तो बता दो मेरे को। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरे को P पॉइंट दिया हुआ था -1,3। ये सपोज ये पॉइंट था, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये स्ट्रेट लाइन थी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी कोई बताएगा? 3x - 4y - 16 = 0, राइट? यस सर। ये पॉइंट मैंने Q मान लिया, और लेट्स से पॉइंट है H, K। मैं इसको निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं किस तरीके से अप्लाई करूंगा? H - -1 x2 - x1 डिवाइडेड बाई a बोले तो x का कोफिशिएंट आपकी जो इक्वेशन में है which is 3 is equals to k - 3 डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट which is -4 is equals to माइनस टाइम्स, आप इस इक्वेशन के अंदर उठा के पॉइंट रख दीजिए तो ये बन जाएगा 3 × -1 -4 × 3 -16 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये बना h + 1/3 इज इक्वल्स टू, ये बना k - 3/-4 इज इक्वल्स टू, ये सॉल्व करने के बाद बनेगा -3 एंड -12 -15 -15 -16 -31 प्लस के 31 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 25। अब आप देखो ये कांस्टेंट पार्ट, अगर तीन जगह मतलब दो इक्वालिटी के साइन लगे होते हैं तो इसका मतलब है कि ये तीनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं। आप इसको भी इसके साथ सॉल्व करिए, यहाँ से h निकल जाएगा, और इसको भी इसके साथ सॉल्व करिए, यहाँ से k निकल जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको दो पार्ट्स में सॉल्व कर सकते हैं। h + 1/3 इज इक्वल्स टू 31/25। सिमिलरली k - 3/-4 इज इक्वल्स टू 31/25। ये बनेगा h की वैल्यू आएगी 3 से मल्टीप्लाई करा तो 93/25 बनेगा, माइनस कर देंगे 1, h विल बी, यही आ रहा था 68/25। दोनों सही है ना आंसर? जरा चेक कर लो। सर आपने वो k - 3 डिवाइड बाय -4 के बाद उस इक्वेशन में क्या क्या लगाया? कौन सी इक्वेशन? k - 3 डिवाइड बाय -4 में
के बाद इज इक्वल्स टू वो जो दूसरे वाला पार्ट था उसको सॉल्व कर लिया ना, यही लगाया जो अभी लिखा था कि इस इक्वेशन के अंदर आप अपना पॉइंट पुट करिए जिसका आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज निकालना चाह रहे हो। तो माइनस टाइम्स इक्वेशन के अंदर पॉइंट पुट कर दिया, तो x की जगह -1 रख दिया, y की जगह 3 रख दिया और इस पूरे को सॉल्व करा। ये लेख लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। a है x का कोफिशिएंट विच इज 3 का स्क्वायर और b है -4 का स्क्वायर। ये एक शॉर्टकट है उसी चीज के लिए जो काफी लंबा हो जाता है। वैसे अगर हम निकालने जाते हैं तो इससे आपका काफी टाइम बच जाएगा, मतलब अराउंड हाफ टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, नेक्स्ट अप इज ये कॉनकरेंट वाली चीजें भी हैं, इंपॉर्टेंट है। कॉनकरेंट का मतलब कोई मुझे बता सकता है? कॉनकरेंट है अगर 3 लाइंस, तो इस बात से क्या मतलब है? ओके, इफ लाइंस आर कॉनकरेंट तो इसका ये मतलब होता है इसके वो सब एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर ये 3 लाइंस कॉन्करेंट बोली जा सकती है क्योंकि इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है, सेम पी। तो कॉन्करेंट के लिए हम ये करते हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं और उसको थर्ड लाइन में पुट करते हैं क्योंकि तीनों स्ट्रेट लाइन इसी सेम पॉइंट से पास कर रही होंगी पी से। किसी भी 2 का आप निकालिए सर इंटरसेक्शन आपने पॉइंट। बताया था ये जब सारे स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से जाते हैं तो ओरिजिन से नहीं, किसी भी पॉइंट से जा सकती है। दिस पॉइंट पी कैन बी एनीथिंग। और अगर आज सारी स्ट्रेट लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही है तो ये सारी स्ट्रेट लाइंस कॉन्करेंट बोली जा सकती है। अच्छा चलिए, वो y = mx था, हाँ याद आया। y = mx था। बिल्कुल। एग्जाम्पल 21 हमें सॉल्व करना है। हम चाहते हैं एग्जाम्पल 21 आप हमारे साथ अभी कर लो और एक एग्जाम्पल 24 भी सॉल्व कराना है। ये दोनों ही काफी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो आप स्ट्रेट लाइंस के फेस कर रहे हो। टफेस्ट आज इनके अंडरस्टैंडिंग के लिए टफेस्ट। आपको पहले समझना पड़ेगा कि गेम हो क्या रहा है। अगर आप समझ जाएंगे तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है, दोनों ही पार्ट्स में। हाँ जी, आगे बढ़े, कोई बच जाएगा। ओके, सो एग्जांपल 21 की अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए जरा क्या दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x - y 4x - y = 0। तो आप देखें तो 4x = y इक्वेशन है, यानी कि y = 4x। हाँ भाई आलोक, बता जरा मेरे को स्लोप क्या है इस स्ट्रेट लाइन का? हाँ सर y स्लोप इसका 4 होगा। 4 होगा। कुछ और भी बता सकता है तो इंटरेस्टिंग इसके बारे में, लाइन के बारे में? सर ये एक ही अभी पॉइंट तूने से बात जाएगा करी है ओरिजिन से, आई एक ही, गेस। हाँ मतलब एक ही पॉइंट से नहीं जाएगा, बहुत सारे पॉइंट से जाएगा हर स्ट्रेट लाइन, ऐसे एक पॉइंट से थोड़ी चला जाएगा। बट हाँ, मेरे को ये पता है कि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा होगा क्योंकि देख y = mx की फॉर्म का है। यस सर। तो अगर मैंने इसकी इक्वेशन बनाना मैं चाहता हूँ तो मैं इजीली इसकी इक्वेशन मतलब सॉरी इसका फिगर बनाना चाहता हूँ तो इजीली हम इसका फिगर बना सकते हैं। कुछ ऐसा फिगर बन रहा होगा, ये होगी ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी। tan थीटा क्योंकि 4 है तो थीटा की वैल्यू 45 से बड़ी होगी, ये कुछ होगा थीटा जो भी हो, इससे मतलब नहीं है। इसका स्लोप 4 है, ये हमें पता है। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x - y = 0 from the point 4,1. Now 4,1 will be somewhat like here, measured along the line. Now this line is very important. अगर वो हमसे कहता है कि भाई आप इस स्ट्रेट लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस बताओ, तो मुझे पता होता कि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मॉड लगाओ, इस पॉइंट को उठा के स्ट्रेट लाइन में पुट करो, डिवाइड कर दो √(a² + b² से। ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी आता है, पर इसने हमसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा। आप जिस दिन हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको समझा रहे थे तो हमने आपसे बात कही थी
कि देखो अगर वो नॉर्मली आपसे कोई भी डिस्टेंस पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, उसने सिर्फ डिस्टेंस बोला है और कुछ नहीं बोला, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानना चाहते हैं। बट एक पॉइंट के एक लाइन से बहुत सारे डिस्टेंसेस पॉसिबल है, यहाँ पे इसमें दूसरी चीज लगा दी। इसने हमसे कहा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। हमने कहा ठीक है जी, आप क्या है 4x y इज इक्वल्स टू 4x आपके पास लाइन है फ्रॉम द पॉइंट 4,1, तो दिस पॉइंट इज p, लेट्स से 4,1 मेजर्ड अलोंग द लाइन, कि आपको मेजर जो करना है ना ये डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग करना है। कौन सी लाइन? मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखिए दोस्त, ये डिस्टेंस जो बताना है ना, ये कुछ ऐसे बताना है कि अब ये जो लाइन, ये डिस्टेंस तो बहुत सारे बन सकते थे इस केस से, पर आपने उस लाइन के अलोंग डिस्टेंस निकालना है जो एंगल बना रही हो 135 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर एंगल बना रही हो पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्सिस, मतलब कि राइट टू लेफ्ट, राइट वाली साइड पे कितना एंगल बन रहा है एग्जैक्टली। तो यानी कि अब हमें इस लाइन के अलोंग इसका डिस्टेंस निकालना है। और अगर हमने उस दिन बताया था आपको कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं है कुछ, यहां तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही वर्क करेगा। यानी कि पी क्यू मुझे डिस्टेंस निकालना है, ये है पी, ये है क्यू। You have to find PQ, but to find PQ, first find Q, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकल सकता है डिस्टेंस। और Q फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होनी चाहिए इस लाइन की इक्वेशन। जब आपको PQ की इक्वेशन पता होगी तो आप PQ और इस लाइन L नाम दे दे रहा हूं मैं इसको, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे ही Q पता चलेगा आप PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे। बट फर्स्ट वी हैव टू बट यहाँ पे अंडरस्टैंड तो कि क्या चाह रहा कोऑर्डिनेट्स है। नहीं बोला ना, क्या बोला? यहाँ पे तो डिस्टेंस बोला है। डिस्टेंस बोला, कैसे निकालेगा डिस्टेंस? पता कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? भाई सर दो बट पॉइंट के y बीच इक्वल में तो टू डिस्टेंस 4x तो अलग ही लाइन है। लाइन है, बिल्कुल एक लाइन है y इक्वल्स टू 4x, एक पॉइंट है 4,1, 4,1 से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। बट वो डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो देख कुछ ऐसा बनता जिसका तेरे पास फॉर्मूला भी है, ये बनता परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते थे। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते थे और ऐसे करते तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसने हमसे ये नहीं बोला, इसने हमसे कहा कि मेरे को जो डिस्टेंस चाहिए ना वो डिस्टेंस ये नहीं चाहिए परपेंडिकुलर, मेरे को वो डिस्टेंस चाहिए, उस लाइन के अलोंग डिस्टेंस चाहिए जो लाइन 135 डिग्री बना रही हो एक्स एक्सिस के साथ। यानी कि मेरे को ये लाइन मैंने बना के दिखाई तेरे को, देख ये लाइन जो 4,1 से भी पास हो रही होगी, 135 डिग्री एंगल भी बना रही होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और तब ये डिस्टेंस हमें बताना है पी क्यू, इस पॉइंट का इस लाइन से क्या डिस्टेंस है। ये कहीं पे कट कर रही होगी इसको, मैंने उसको क्यू पॉइंट बोल दिया, ठीक है सर। ये हमें फाइंड आउट करना था। सो तो पहले Q के For that- कोऑर्डिनेट्स चाहिए। बिल्कुल, पहले क्यू के कोऑर्डिनेट्स ही निकालने पड़ेंगे इस केस में। इस केस में हमारे पास कोई फॉर्मूला वर्क नहीं कर पाएगा। और जब हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने जाएंगे तो यार उसके लिए पी क्यू की इक्वेशन चाहिए। आलोक पूछ, क्या पूछ रहा है? मैं वही कह रहा पी क्यू चाहिए होगा सर। और पी क्यू को निकाल लिया, पी क्यू के लिए सारी रिक्वायर्ड चीजें हैं हमारे पास। स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप के लिए क्या दिया हुआ उसने? So 135, so तो tan 135। 135 बिल्कुल। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालना चाहते हैं, स्लोप देखिए, पॉइंट भी दिया हुआ है, दिस इज पासिंग थ्रू पी, और स्लोप भी दिया हुआ है कि इसका स्लोप हो जाएगा भाई tan 135 डिग्री, यानी कि -1। पॉइंट पी से पास कर रहा है विच इज 4,1। लिख दीजिए इक्वेशन होगी पी क्यू की, y -1 डिवाइडेड बाय x -4 इज इक्वल्स टू -1।
यहाँ से बनेगा y इज इक्वल्स टू -x + 4, ये उधर जाएगा +5 हो जाएगा। y की वैल्यू 4x है पहली इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी, ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जैसे करना चाहते हो कर दो, तो बन जाएगा 4x इज इक्वल्स टू फ्रॉम फर्स्ट y की जगह 4x पुट करा -x + 5, x की वैल्यू सॉल्व करने पे आ गई 1, x 1 तो y 4, यानी कि 1,4 ये पॉइंट है Q। जैसे आपके पास Q आया, अब आप PQ डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, विच वुड बी 3 3 जा 9 9 18, सॉल्व करेंगे आप 3√2 यूनिट आएगा। सर PQ वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा ठीक है सर। हाँ ठीक। अक्षत, देवांश, बस यार 3-4 मिनट वेट करो, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन करना है लास्ट, आफ्टर दैट स्टार्ट। हाँ जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, लास्ट Yes, क्वेश्चन, एग्जांपल 24 is also one of the beautiful question of straight line. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A line is such that its segment between the lines हाँ जी, so example 24 is a line is such that its segment between the lines 5x minus y plus 4 is equals to 0 and 3x plus 4y minus 4 is equals to 0 is bisected at the point 1,5. Obtain its equation. आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि देखिए दो लाइंस हैं, अगर आप इनकी इक्वेशन बना के देखेंगे तो आप बना के देख सकते हैं दोनों लाइंस की इक्वेशन, तो वो आएगी हमारे पास 5x minus y plus 4 is equals to 0, कुछ ऐसी आ रही होगी, y की वैल्यू आएगी पॉजिटिव एंड x की वैल्यू आएगी नेगेटिव, so line would be like this.
and then second line is 3x plus 4y minus 4 is equals to 0, जो कि कुछ आ रही होगी ऐसी, इसने बना कर दी हुई है मेरे को। मैं लिख देता हूँ। So let's say this line is L1, this line is L2. L1 की इक्वेशन है 5x minus y plus 4। आप बना के देख सकते हैं इसको क्या आएगी, ऐसी कुछ बनेगी यहीं पे। हम डायरेक्टली कैसे देख लेते हैं मैं बताता हूँ आपको। L2 की बनेगी 3x plus 4y minus 4 इक्वल्स टू 0। तो हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं डायरेक्टली इक्वेशंस की। देखिए x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको y 0 रखना पड़ता है। अगर आप पहली इक्वेशन L1 में y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव बन रही है विच इज -4/5। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बनाया -4/5, 0 ये पॉइंट होगा। अगर आप x को 0 रखेंगे तो y इंटरसेप्ट निकल जाएगा विच इज 4। तो ये पॉइंट बनेगा 0,4। सिमिलरली ओके सॉरी इधर नहीं लिखना, इधर सिमिलरली अगर आप दूसरी लाइन की बात करें तो x को 0 रखेंगे तो y निकल जाएगा विच इज 1, तो 0,1। एंड अगर y को 0 रखेंगे तो x निकल जाएगा विच विल बी 4/3,0। तो हम डायरेक्ट इंटरसेप्ट निकालते रहते हैं, उससे ही बना लेते हैं इक्वेशन को। नाउ द क्वेश्चन इज गिवन सच दैट कि आपको एक स्ट्रेट लाइन है, a line is such that its segment between the lines is bisected at the point 1,5। मतलब ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपके पास अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लिखेंगे कुछ ऐसी, ये स्ट्रेट लाइन और ये ए बी कोई इसका सेगमेंट है, एक स्ट्रेट लाइन है तीसरी कि जिसका सेगमेंट इन दोनों लाइंस के बीच में, यानी कि अगर वो स्ट्रेट लाइन हम बनाए तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे कट कर रही होगी दोनों लाइंस को। वो जो पॉइंट्स पे कट करने के बाद जो बीच का सेगमेंट बन रहा होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाया ए बी है। तो ये बताया गया है कि ए बी जो ये सेगमेंट है इस लाइन का, ए बी इज अ वेरिएबल लाइन, इस लाइन का जो सेगमेंट आया इन दोनों लाइंस के बीच में, यानी कि जो भी इसने इंटरसेप्ट करा, तो वो सेगमेंट बाइसेक्ट हो रहा है किसी पॉइंट पे एंड दैट पॉइंट इज 1,5। क्या कोई नाम भी दिया इस पॉइंट को? ठीक, मैं दे देता हूँ यार नाम, सी। ये पॉइंट जो भी इनका लाइन सेगमेंट बना है बीच में, वो बाइसेक्ट हुआ 1,5। अब हमें इस लाइन ए बी की इक्वेशन निकालनी है। ये हमें गिवन है पूरे क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन गिवन है। We have to identify how would we solve this equation। इसके लिए क्या करें? काफी टेढ़ा क्वेश्चन है पहली बात तो। अब इसके लिए हमारा ट्राई होगा कि इस ए पॉइंट को लेट से α1 β1 बोल देते हैं एंड दिस बी पॉइंट इज α2 β2। ये ए और बी वो पॉइंट्स हैं जहां पे स्ट्रेट लाइन ने कट किया है इन दोनों लाइंस को। सो यू हैव टू फाइंड α1 β1 एंड α2 β2। क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो आप ये कर सकते हैं, देखिए कि आपको सी मिड पॉइंट दिया गया है ए बी का। सो α1 प्लस α2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू होना चाहिए 1 के बराबर। यहां से आपके पास α1 प्लस α2 की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर आप चाहें तो दूसरी इक्वेशन भी बना सकते हैं, β1 प्लस β2 इज इक्वल्स टू 2 into 5 हो जाएगा 10। ये दो इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है। अब α1 और β1 साथ साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं इस वाली लाइन में भी, L1 में भी। सो α1 β1 satisfies the line। तो मेरे पास एक α1 β1 में भी रिलेशन आ गया।
क्या रिलेशन आ गया जी, ये देखिए 5 अल्फा 1, मैं इसके अंदर अल्फा 1 बीटा 1 रख देता हूँ, 5 अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अल्फा 2 और बीटा 2 L2 लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये बी पॉइंट है। इसका मतलब कि अगर आप इसमें अल्फा 2 बीटा 2 रखें, 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कैसे करें यार? सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का यूज करिए, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन को कंप्लीटली चेंज कर दीजिए। हम अल्फा 1 बीटा 1 में से कोई सा एक पॉइंट, अल्फा 1 अल्फा बीटा 1 या अल्फा 2 बीटा 2 में से कोई सा भी एक पॉइंट निकालना चाहते हैं। कैसे निकालें? देखिए फर्स्ट इक्वेशन से आप अल्फा 2 को लिख सकते हैं 2 माइनस अल्फा 1। तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं फोर्थ इक्वेशन को यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन फोर्थ। जरा देखिए क्या बन जाएगी इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन 3 अल्फा 2, तो अल्फा 2 की जगह पुट करिए 2 माइनस अल्फा 1, देन प्लस 4 टाइम्स बीटा 2, बीटा 2 की जगह पुट करिए 10 माइनस बीटा 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन कुछ सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगी मैं बता दे रहा हूं अभी। 3 अल्फा 1 प्लस 4 बीटा 1 46। ये आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बन चुकी है। फोर्थ को आपने एक और नई इक्वेशन फिफ्थ में बदल दिया। नाउ सॉल्व थर्ड एंड फिफ्थ टू फाइंड अल्फा 1 बीटा 1। जैसे ही आपके पास अल्फा 1 बीटा 1 होगा, बिल्कुल होंगे देवांश, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, अब ये स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद स्टार्ट ही करना है। सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ टू गेट, सॉरी सॉल्व थर्ड एंड फिफ्थ टू गेट अल्फा 1 बीटा 1। जैसे ही आपके पास अल्फा 1 बीटा 1 आएगा, आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी लाइन की, क्योंकि ए बी का एक पॉइंट तो आपको पता ही है कि 1,5 से पास कर, दूसरा पॉइंट ए से पास कर रहा होगा। जैसे ही आपको 2 पॉइंट पता चले किसी स्ट्रेट लाइन के, 2 पॉइंट फॉर्म लगाइए, आप उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व होना चाहिए था। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी बड़ा भी। सर मुझे As soon as समझ you are नहीं done आया कि with it, आपने ग्राफ कैसे किया, बनाया। ग्राफ बनाने के लिए तो देख मैंने इंटरसेप्ट निकाल ली थी दोनों की, बट ग्राफ एज सच कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा क्वेश्चन। आपको ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो काम कर रहा था उसने क्या करना क्या चाह रहा था। वो 2 स्ट्रेट लाइन की ग्राफ तो हम बना देंगे यार, ग्राफ तो 10th क्लास में भी बनाए हमने। हेलो भाई, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो बनाना आता ही है, एक्स और वाई कोई भी पुट कर उसका ग्राफ बना ले। सर ये आपने वो जो पॉइंट्स लिखे हैं नहीं, जैसे 0,4 0,1 0 माइनस 4,5 0 कैसे लिखा? तो ये वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट है ना। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स को 0 रख देते हैं किसी भी इक्वेशन में, और एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को 0 रख देते हैं किसी भी इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल इसकी एक्स इंटरसेप्ट निकालो तो वाई को 0 पुट कर दे, वाई को तूने 0 पुट करा तो 5x + 4 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। 4 को उधर लेके जा -4, एक्स की वैल्यू आ गई -4/5। देख यही लिखा हुआ है इस स्ट्रेट लाइन की एक्स इंटरसेप्ट ये है। ऐसी तुझे वाई इंटरसेप्ट निकालनी है इसकी, तो एक्स को 0 रख दे। समझ आएगा? सर हेलो, मुझे वो तो समझ आ गया आपने कैसे लिखा, फाइंड वहां पे इक्वेशन कैसे बनाया, अल्फा 1 और अल्फा 2 और बीटा 1 और बीटा 2 को, वहां पे आपको दोनों के 1 और 2 मिल गया, बट फिर आपने वो कैसे लिख दिया कि अल्फा 1 एंड बीटा 1 सेटिस्फाई L1? अल्फा 1 बीटा 1 एक्चुअली ए पॉइंट ही तो था,
यानी कि वो पॉइंट जो L1 और AB या PQ, हाँ AB, जो लाइन जिसके बारे में, जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, उस लाइन और L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो था α1 β1। और ये पॉइंट A जो है ये L1 पे नहीं लाई कर रहा है, यही तो स्ट्रेट लाइन है L1, और ये AB पे भी लाई कर रहा है जो अपनी स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने कहा कि α1 β1 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं α1 β1 रखता हूं तो वो ट्रू होना चाहिए, नहीं? तो देखना वो A पॉइंट क्या लाइन ही कर रहा है, L1 के ऊपर ही तो है A पॉइंट। तो अगर उस पॉइंट को हम L1 की इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों जी, Yes, sir. बोलोगे? और वही काम सर फिर आप B के ये, साथ भी किए। हाँ तो बोल दे जैसे बोल आपने दे। वहाँ पे 1 2 को 4 में डाला, वैसे ही आपने 3 और 5 को भी वैसे ही करना है। हाँ फिर 3 और 5 तो मतलब α1 β1 में ही है दोनों इक्वेशन। ये तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इक्वेशन बच जाएगा। इसके बाद तो तू α1 β1 सॉल्व कर ले थर्ड और फिफ्थ से। भाई ये भी पूरी इक्वेशन α1 β1 में है। यहाँ से फिफ्थ थर्ड वाली इक्वेशन से β1 की वैल्यू निकाल ले, 5 α1 + 4 आएगी, उठा के इसमें रख दे, सॉल्व करेगा α1 निकल जाएगा, फिर ऐसे β1 आ जाएगा इक्वेशन में पुट करके α1 को। सर ये लास्ट का पार्ट क्यों? क्लियर नहीं है सर। बता दे मुझे, पूछ ले कौन सा। सर ये यूजिंग 1 and 2 in 4 के, तो वो वाला तो आ अच्छा गया सर, उसके बाद क्या ओके करें? ओके, यूजिंग 1 and 2 इन फोर्थ हमने एक नई इक्वेशन बना ली, फिफ्थ इक्वेशन बन गई। अब थर्ड और फिफ्थ दोनों α1 β1 में ही है ना इक्वेशन इनका। तो यस यहाँ पे सर। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, ये तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन बन चुका है। अब कि हम यहाँ से α1 β1 निकाल लें। जैसे कि तू थर्ड वाली इक्वेशन में से β1 की वैल्यू 5 α1 + 4 लिख सकता है, अगर तू β1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करे। यही β1 की वैल्यू फिफ्थ वाली इक्वेशन में पुट कर दे, तो पूरी इक्वेशन α1 में बन जाएगी, α1 निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मतलब α1 β1 इज सेम एज x एंड y। अच्छा पहले ये बताओ, ये लिख लिया, हटा दूं इसको? Yes, sir. कोई बचा है तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कर दो। ओके, ये देख ऐसी तो चीजें हैं कि मान ले मैंने एक इक्वेशन में ऐसे लिख देता α1 + β1 = 4 एंड α1 - β1 = 2। मैंने इसको सॉल्व करा तो ऐड करूंगा, 2 α1 = 6 आ जाएगा, α1 की वैल्यू 3 बन जाएगी, सर आ फिर गया सर, β1 समझ गया। निकाल दूंगा इसकी हेल्प से। हाँ युवराज, वॉइस कट हो रही है, क्या बोल रहे हैं?